हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र भूगोलावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व का भूगोल में पहला चैप्टर है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का जो पहला पॉइंट है सामान्य अवधारणा, इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है सौरमंडल। सौरमंडल से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा चैनल छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, आगे ले चलने में हमारी मदद करिए। फ्रेंड्स, तो मुझे पूरी उम्मीद आपसे कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। और जो वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं, सारे एग्ज़ाम जो होने वाले हैं इन फ्यूचर, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सेकंड पॉइंट जो सौर मंडल है इसको पढ़ते हैं। सूर्य, इसके 8 ग्रह तथा उनके अनेक उपग्रह एक पूरे परिवार की रचना करते हैं। क्या है, जो सूर्य है इसके 8 ग्रह हैं। सूर्य के कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं तथा उनके अनेक उपग्रह हैं। इन ग्रह के भी चारों ओर जो घूम रहे हैं चारों ओर, उनको उपग्रह कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो घूम रहे हैं उनको ग्रह कहते हैं, ग्रह के चारों ओर जो घूम रहे हैं उनको उपग्रह कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक पूरे परिवार की रचना है। एक परिवार में कितने लोग हैं? तो एक सूर्य है, 8 ग्रह हैं और ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं वो उपग्रह हैं। तो ये क्या है? तो ये क्या है फ्रेंड्स? इनके परिवार हैं। एक पूरे परिवार की रचना है। एक परिवार में सूर्य है, 8 ग्रह हैं और उनके उपग्रह हैं एक परिवार में। इसको सौर मंडल कहा जाता है। इनके परिवार को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.53 से 4.58, लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ है। इन परिवार का नाम क्या है? सौरमंडल। सौरमंडल में सूर्य एक तारा है और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं। सूर्य और सभी तरह के तारे और खगोलीय पिंड क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं सौरमंडल में, जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल से ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि इसमें शामिल होते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या पूर्व मान्यता के अनुसार 9 थी, जो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रमानुसार थी। अब वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो अब नहीं है। प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। प्लूटो अब ग्रह नहीं है। नोट करके लिखा गया है कि 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासंघ की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा करके बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। अतः ग्रहों की संख्या 9 से घटकर कितनी हो गई? 8 हो गई। किस वर्ष से डाला गया? 2006 में। और ये बैठक कहाँ हुई थी? ये बैठक हुई थी अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की 26वीं बैठक थी, चेक गणराज्य में प्राग में इसकी बैठक हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की नई परिभाषा के अनुसार ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, उसको ग्रह कहा जाता है। अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए पर्याप्त पदार्थ को, ताकि दृढ़ पिंड की सत्ताओं को वशीभूत कर सके और जल स्थितिकी संतुलन बना सके। अगर इसके अंदर ये क्षमता है तो वो भी क्या है? ग्रह है। अपनी परिक्रमा के दौरान निकट के ग्रह की कक्षा को न काटे तो वो भी क्या है? ग्रह है। तो देखिए, मैप में देख लेते हैं हमारे सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह कहाँ पर हैं। तो पहले ये सूर्य हो गया। ये सूर्य के चारों ओर तरफ चक्कर लगाते हैं ये ग्रह। तो सबसे नज़दीक सूर्य के कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, फिर बीच में, फिर उसके बाद मंगल ग्रह है। बीच में क्या है? जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। और ये क्या है? धूमकेतु है। ये क्या है? धूमकेतु है। उसके बाद बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह और प्लूटो यहाँ पर था। प्लूटो को अब हटा दिया गया है। फिर इसके लास्ट में जो ये डॉट डॉट दिख रहा है ये कूपर बेल्ट है और यहाँ पर भी कूपर बेल्ट जो छोटे छोटे दिख रहे हैं।
ग्रह अपने आकार, संगठन करने वाले पदार्थ, तापमान तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किसी का आकार बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी के संगठन करने वाले पदार्थ ज़्यादा है, किसी का तापमान ज़्यादा है, किसी का उनसे कम है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की अवधि किसी में 12 साल लगती है, किसी में कम समय लगता है। तो ऐसे एक दूसरे से वो भिन्न है। इन विभिन्नताओं का मुख्य कारण है सूर्य के से इनकी क्रमशः दूरी जैसे जिसकी दूरी है वैसे इनका क्या है, इनके अंदर अंतर भी है। कुछ ग्रह जैसे बुध, शुक्र, मंगल पृथ्वी की भांति ठोस है। जैसे पृथ्वी ठोस है उसी तरीके से बुध, शुक्र और मंगल भी ठोस है। इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह कहा जाता है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो ठोस नहीं है, उनके अंदर वल्ली गैस है, उनको गैसीय का ग्रह कहा जाता है। तो गैसीय ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये क्या होता है, ये अरुण है। यूरेनस को इंग्लिश में अरुण कहते हैं और नेपच्यून को वरुण कहा जाता है। ये गैसीय ग्रह, इनके अंदर गैस है। इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। इनका आकार बड़ा बड़ा होता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन ग्रहों का जो आकार है ये बड़ा होता है, इसलिए इनको जोवियन कहा जाता है। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति के समान। जोवियन का अर्थ क्या होता है, बृहस्पति के समान। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति के जैसे ये लोग बड़े हैं पर उनसे कम बड़े हैं, पर बृहस्पति के समान है, इसलिए उनको जोवियन कहा जाता है। और जोवियन का मतलब होता है बृहस्पति। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इन ग्रहों का घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस प्रकार है, जैसे बुध है तो बुध का 5.4, शुक्र का 5.2, मंगल का 3.9, बृहस्पति का 1.3, शनि का 0.6, अरुण का 1.2, वरुण का 1.6। तो सबसे ज़्यादा किसका है, पृथ्वी का है। तो पृथ्वी का घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 99.8% भाग अंतर्विष्ट है। तो सूर्य में जो सौर परिवार का द्रव्यमान है, उन द्रव्यमान का सूर्य के अंदर ही 99.8% भाग सूर्य में है। सूर्य का द्रव्यमान 1.989 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3.33 और 3 टाइम्स 0 इतना गुना है। पृथ्वी के द्रव्यमान से सूर्य का द्रव्यमान इतना गुना ज़्यादा है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध क्या है, सबसे छोटा है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। वरुण सबसे दूर स्थित पर है। अभी हम लोगों ने मैप में देखा था कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा है, लास्ट में वरुण है। तो वरुण क्या है, सबसे दूर है सूर्य से। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगभग 165 वर्ष लगाता है। जो जितना दूर रहेगा सूर्य से उतना ही उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो वरुण सबसे दूर है सूर्य से, सबसे ज़्यादा समय इसको लगता है, 165 वर्ष लगता है। ग्रह अप्रकाशवान होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो ग्रह होते हैं इनके अंदर प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा है वो पहले रहेगा, फिर उसके बाद। तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। ये कैसे है, गैसीय ग्रह, इनके अंदर क्या है, गैस है। फिर उसके बाद पृथ्वी आ जाती है 5वें नंबर पर, फिर शुक्र, मंगल और बुध। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम देखो, द्रव्यमान किसमें सबसे ज़्यादा है, तो बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो अरुण रहता है 3रे स्थान पर, लेकिन अरुण क्या हो गया, 4थे स्थान पर, इसलिए कि द्रव्यमान उसका वरुण से कम है। फिर उसके बाद पृथ्वी 5वें नंबर पर, शुक्र, मंगल, बुध सब वैसे ही है जो हम लोगों ने देखा था, क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा, उसी के अनुसार द्रव्यमान में भी सब सेम ही है, बस अरुण और वरुण का स्थान परिवर्तन हो गया है आपस में बस। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, सूर्य से दूरी सबसे नज़दीक कौन है, फिर उससे आगे कौन है, उसके आगे कौन है। तो मैप पे हम लोगों ने देखा, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति का है। सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण ग्रह में किसी ग्रह में है तो वो किस में है, बृहस्पति का है।
हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन और बृहस्पति तथा शनि ग्रह पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है। तो हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, मीथेन गैस ये किस ग्रह में सबसे ज़्यादा हैं? तो बृहस्पति और शनि में सबसे ज़्यादा हैं। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। या किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है? गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। इसको आवासीय क्षेत्र कहा जाता है कि यहाँ ये आवास रहने के योग्य क्षेत्र है, इसलिए ये तारों के चारों ओर रहते हैं और यहाँ पर तरल पानी की होने की उचित स्थिति को दर्शाता है। देखिए हम लोगों ने कहाँ देखा था मैप में, ये देखिए ये है ना, एक सेकंड देखते हैं। गोल्डीलॉक्स क्षेत्र इसमें दिया है क्या? कूपर बेल्ट, क्षुद्र ग्रह पलटी, धूमकेतु, इसमें नहीं दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये क्या होते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है गोल्डीलॉक्स जोन में, इसीलिए आवासीय क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण घटक है। ग्रहों पर जीवन की खोज करने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए कि वहाँ पर पानी है, जहाँ पर पानी है वहाँ पर जीवन संभव है। तो हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन स्थित एकमात्र ग्रह कौन है? पृथ्वी है। अन्य की खोज एवं अनुसंधान जारी है। यह जोन न अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडा होता है। और किसी ग्रह में पानी है तो वो सब कौन ग्रह है? पृथ्वी ग्रह है, जिस पर हम लोग रह रहे हैं। पोलैंड के खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस ने 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंटेटरी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य कहाँ है? ब्रह्मांड के केंद्र में है। पोलैंड के खगोल शास्त्री हैं, गणितज्ञ हैं, इनका नाम क्या है? निकोलस कॉपरनिकस। इन्होंने कब बताया था? 1514 ईस्वी में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पोलैंड के खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ दोनों हैं ये। इनका नाम निकोलस कॉपरनिकस है। इनकी पुस्तक है द लिटिल कमेंटेरी। इन्होंने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6ठी शती ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। वराहमिहिर ने 1000 वर्ष पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का लगाता है, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। वराहमिहिर ने बताया था। जर्मनी के खगोलविद जोहान्स केपलर ग्रहीय गतिविधियों के 3 आधारभूत नियमों के जनक हैं। जोहान्स केपलर ने बताया था। ये खगोलविद कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने कहा था। गैलीलियो गैलीलेई ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया था। अंग्रेज वैज्ञानिक कौन है? आइजैक न्यूटन है। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन किया था। कौन? आइजैक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम है आइजैक न्यूटन। कहाँ के थे? अंग्रेज के वैज्ञानिक हैं। क्या बताया था? गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है ये बताना है। तो ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, तारा ये सब निहारिका नहीं है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सूर्यमंडल में सूर्य जो एक तारा है, इससे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। इसमें ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, खगोलीय धूल ये सब शामिल होती हैं, लेकिन निहारिका क्या है? सौरमंडल का भाग नहीं है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है? तो हम लेगिन ने पढ़ा था। और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, कॉपरनिकस ने कहा था। और वराहमिहिर ने 1000 वर्ष पहले ही कह दिया था कि चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये थे कॉपरनिकस ने कहा था सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अगला है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र की बिंदु नहीं है?
और पृथ्वी ब्रह्मांड की केंद्र बिंदु में नहीं है बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र के बिंदु में है। तो कोपरनिकस ने कहा था। कोपरनिकस खगोलविद और गणितज्ञ दोनों हैं और ये कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो ये कोपरनिकस ने कहा था, निकोलस कोपरनिकस ने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सबसे सघनतम है। क्या ये सही बात है? सबसे सघन कौन सा है? पृथ्वी है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। गलत है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्निहित है। नहीं, 75 नहीं है, और ज़्यादा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना नहीं, 190 गुना नहीं, पर गलत है। पहला वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखो, सूर्य में जो सौर परिवार का द्रव्यमान है 99.8% सूर्य में ही है, और सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। 1992 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनके अकॉर्डिंग 9 था। वर्तमान में याद रखना है कि 8 हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में कब डाला गया था? 2006 में डाला गया था। चेक गणराज्य प्राग में बैठक हुई थी, 26वीं महासंघ की बैठक। उसमें प्लूटो ग्रह को बौने ग्रह में डाल दिया गया था। अगला है, सूर्य की दूरी से क्रम में निम्नलिखित में से कौन दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? यूरेनस किसको कहा जाता है? मंगल और यूरेनस के बीच में कौन से दो ग्रह हैं? तो वो हैं बृहस्पति और शनि। यूरेनस अरुण को कहा जाता है। तो अरुण और मंगल के बीच में दो ग्रह हैं, बृहस्पति और शनि है। नेक्स्ट है, ग्रहों को उनकी सूर्य की दूरी से बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा है? तो बुध है, बुध ऑप्शन में ही नहीं है। उसके बाद शुक्र है, शुक्र भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद पृथ्वी है, तो पृथ्वी ऑप्शन में है। तो पहले पर ऑप्शन देखो दूसरा ए में दिया गया है। उसके बाद मंगल है, मंगल ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद बृहस्पति है, तो देखो बृहस्पति ऑप्शन में है, तीसरा। उसके बाद शनि है, तो शनि ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है यूरेनस, अरुण, तो चौथा इसमें है। उसके बाद प्लूटो दिया गया है। प्लूटो जबकि अब ग्रह नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग एक आंसर मान लिया जाएगा ए वाला ऑप्शन। 2003 और 2 के में पूछा गया है। और प्लूटो को ग्रह से बौना ग्रह की श्रेणी में कब दिया गया? 2006 में दिया गया है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य और पृथ्वी के मध्य में कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी किसके बीच में स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं। ये प्रकाशहीन होते हैं लेकिन चमकते हैं सूर्य के प्रकाश से। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। ये प्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं। हाँ, ये सही है। अप्रकाशवान होते हैं लेकिन फिर भी चमकते हैं, तो वो चमकते हैं सूर्य के प्रकाश से। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं, तो गलत। ये प्रकाशवान भी और चमकने, ये प्रकाशवान नहीं होते, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आज के समय में वरुण है, लेकिन 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था, इनके अकॉर्डिंग प्लूटो हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह शुक्र है। सूर्य के निकट सबसे बुध है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। पर याद रखना है वर्तमान का कि यह प्लूटो क्या है? ग्रह की श्रेणी में नहीं है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बुध सूर्य के सबसे निकट में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सौरमंडल का मंदतम गति करने वाला ग्रह मंगल नहीं है, ये वरुण है। कौन सा है? वरुण है आज की डेट में। तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा कि यही गलत है। यही क्या है? गलत है। वरुण सबसे दूर स्थित है। या सूर्य की परिक्रमा करने में 59,800 दिन यानी 165 वर्ष लगाता है। आकार में घटते क्रम में लगाना है। घटते क्रम में तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद
तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सब क्या हैं, बड़े हैं। तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद क्या है, पृथ्वी है। तो 1 4 2 3 इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस है जो विद्यमान होती हैं। ये कहाँ पर विद्यमान होती हैं? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन ये तीनों गैस बृहस्पति और शनि में पाई जाती है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो बृहस्पति और शनि दोनों, दो ऑप्शन, दोनों का नाम किसी ऑप्शन में नहीं है, और इस क्या होता है, बृहस्पति और शनि में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है बृहस्पति एवं शनि के वातावरण में मीथेन की गौण मात्रा होती है। हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन तीनों पाया जाता है। प्लूटो पर मीथेन तो है परंतु हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है। मंगल पर CO2 तो है और N2 भी है, आर्गन भी है। और शुक्र पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, नाइट्रोजन भी है। अतः इस प्रकार प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? तो देखो बुध है, शुक्र है, शनि। फ्लोरिडा हम लोगों ने पढ़ा क्या कि सौर मंडल का भाग है? नहीं पढ़ा, तो बी वाला ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिडा अमेरिका में अवस्थित एक राज्य है। यहाँ यूएसए का अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र है। केनेडी स्पेस सेंटर केप केनावेरल केनेडी में स्थित है। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए बाह्य गोल्डी जोन क्षेत्र में क्या होता है, तरल पदार्थ में पानी की जो है घटक पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये पृथ्वी सॉरी जो ग्रह के आसपास में क्षेत्र है वो गोल्डी जोन क्षेत्र होता है। देखिए यहाँ पर डिटेल में दिखा गया है। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है या किसी तारे के चारों ओर स्थित क्षेत्र पर होते हैं जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति दर्शाता है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। अन्य खोज की अनुसंधान जारी है। ये जोन न अत्यधिक गर्म होते हैं और ना ही ठंडा होते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो ग्रह कौन सा है? यूरेनस है। उपग्रह चंद्रमा है। पुच्छल तारा हैली पुच्छल तारा है। कृत्रिम उपग्रह मेराइनर है। तो आंसर 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।